अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। गुज्जर नाले पर जो ऑपरेशन हो रहा है और दीगर जो नालों पर ऑपरेशन हो रहा है, उस हवाले से बड़ी एक अहम पेशरफ्त भी है और एक ऐसी चीज़ भी है जिसमें दीगर मुतासरीन जो कि सैकड़ों की तादाद में वो घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं कि ऑपरेशन रोका जाए और उसके बाद अगर ऑपरेशन होता भी है तो उनको मुतबादिल जगह दी जाए। एक ऐसे शख्स हैं मेरे साथ जो मुसलसल, जिनको मैं तकरीबन 2 महीने से देख रहा हूँ, वो जदोजहद कर रहे हैं। आबिद साहब, आप घर टूट गया था, आपका ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था, जी, उसके बाद ऑपरेशन एक्सट्रीम पे चला गया और कल आप गिरफ्तार भी हुए। तो ये घर कैसे टूटा ऑपरेशन शुरू होने से पहले, उसके बाद फिर आज तक ये सूरत हाल? ये 2 फरवरी का वाक़या सुबह 10 बजे का। तो इंक्रोचमेंट की टीम आई, जब यहाँ पहुँची तो मैंने कहा ये मेरा घर था। मैंने कहा कि इन्होंने कहा हम इसको तोड़ेंगे। मैंने इनको बोला ये लीज़ है, मैंने लीज़ के डॉक्यूमेंट बताए, कहा हम इस लीज़ को नहीं मानते, और उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद जब इन्होंने मेरा घर तोड़ा, फिर साथ वाला भी घर तोड़ दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, ये मुसलसल ये दूसरे दिन आए और इन्होंने आई नंबर डाल दी। मैंने कहा ये आई नंबर डाली तो मेरा लीज़ घर क्यों तोड़ा आपने? तो आईडी ने उसने बोला हमें ऊपर से ऑर्डर था। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी उनसे काफ़ी बहस हुई, मुबाहिसा हुई। उसके बाद फिर मैं इस मामलात में लग गया। जब मुझे पता चला कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को मिस फॉलो करके और सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंक्रोचमेंट हटाने का बताया है और उसके आड़ में लीज़ मकानात को तोड़ रहे हैं, फिर इसमें जद्दोजहद में कराची बचाओ तहरीक खुर्रम भाई के साथ हमने मिल के क्या कहते हैं इस जद्दोजहद में हम लग गए। भाई आप आएँ, आप लीगल नोटिस दें। भाई ये लीगल नोटिस है, इस लीगल नोटिस के तहत हम ये मकान आपका हम तोड़ रहे हैं और इसके बदले आपको ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। तो हमें कबूल है, ठीक है, आप ले लें। गवर्नमेंट को ज़रूरत है हमें लीगल नोटिस दें, हमें घर के बदले घर दें और ले लें। मुझे तो आईडी नंबर भी नहीं दिया, ये आपके सामने मेरा मलबा पड़ा हुआ है और लीज़ मकान है। मैं इसकी लीज़ के डॉक्यूमेंट देने को तैयार हूँ। अगर लीज़ मकानात को इस तरीके से तोड़ेंगे तो कल को क्या कहते हैं आवाम रोटों पे आएगी और इस मुल्क में एक खाना जंगी की सूरत मैं कहता हूँ बन जाएगी और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अरे साहब, ये बताइएगा कि पहले बहुत सारी दरखास्तें एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल में भी दायर हो चुकी हैं, हाई कोर्ट से भी रिज्यू किया और सुप्रीम कोर्ट में भी ह्यूमन राइट्स सेल में दरखास्तें दी। अब क्योंकि हज़ारों की तादाद में जो है मुतासरीन है इस सारे नाले के जो ऑपरेशन के, तो उसमें आप लोगों ने फिर एक और वकील करके और दरखास्त दायर करने का फ़ैसला क्यों किया? जी, हमने इसलिए किया चूँकि हमने ये समझा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वायलेशन हो रही है और इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को ये लोग ठीक से मानते नहीं हैं। अब जिनके नोटिस आते हैं, कल एक बेवा के साथ इन्होंने जुल्म भी किया और उसकी हाथ भी तोड़ा, तो उसकी दरख्वास्त भी हम जमा कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो दूसरी ये बात कि ये कहते हैं कि जो नोटिस है तो उसको नोटिस के वाले घर को तो गिराएंगे, गिरा दिया, जब तक स्टे ऑर्डर नहीं होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, फिर ये है कि हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया हुआ वो तजावज़ात के लिए दिया हुआ, लीज़ मकानात के लिए नहीं दिया हुआ, और तजावज़ात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि रिहेबिलिटेट किया जाए। रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन का बाज़ाब्ता उन्होंने ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। उसका मतलब यही आता है कि जैसे ये रह रहे हैं वैसे ही इनको दूसरी जगह मुतबादल दो और फिर आप तजावज़ात हटाओ। तो ये तो तजावज़ात की आड़ में और नाले की सफाई की आड़ में लीज़ मकानात को मसमार कर रहे थे। तो हमने ये बेहतर समझा कि फैसल सदीकी साहब वो बेहतर वकील हैं, तो हम उनके पास गए और हमारी कराची बचाओ की तहरीक गई, पूरी टीम गई। हमने ये केस तैयार किया हुआ है और इनकी ये जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हैं लोगों के साथ, अवाम अलनास के साथ और बेवाओं के साथ जो तशद्दुद हो रहा है, तो हमें सिर्फ फैसल सदीकी साहब ही इंसाफ दिला सकते हैं। बच्चे मैंने बेटे हम काम तो निकल जाते हैं, गरीब आदमी हैं और मजदूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से मिट्टियाँ ढो ढो के पानी भर भर के ना हमने अपना घर बनाया, छोटे छोटे बच्चों को पाला है। आज कम से कम 50 साल से हम बैठे हुए हैं ना। आज मेरी लीज है जगह सिटी कोर्ट से मेरे पास मौजूद कागज़ है, 86 कार्ड है, सब कुछ है, बिजली है, गैस है, सब कुछ है। सोचो ये अमाम की थे, हमने झुपड़ा बना कर बैठे, अमाम को ये झुपड़ी भी मंजूर नहीं है। अल्लाह से कुछ डरो, कुछ खुदा से डरो, कुछ अल्लाह से रहम करो। हम गरीब हैं, होते हमारे छोटे छोटे यतीम, मेरे बच्चे, मैंने हमारे बेवा औरत, कुछ तो खुदा का खौफ किया करो। मेरा मियाँ जो है 4 साल से वो चरपाई पे पड़ा हुआ है, वो उसका बाईपास हुआ है। अब मेरे 9 कमरे टूट के 90,000 का मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँ, आप बताएं। और पुलिस वाले आते हैं, वो गन रखते हैं और डराते हैं। अब लेडीज़ पुलिस को लेके आते हैं और डराते हैं उनसे, घर के बदले घर चाहिए।
अगर जगह तोड़ रहे हो, अब जितनी चाहिए आप लोगों को उस तरीके से तोड़ें। 9 कमरे अब अगर मेरे जा रहे हैं तो बताओ अब मैं क्या करूँगी। तो आपने किसी फोरम से रजू किया, कहीं दरखास्त किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, तभी तो अभी तक फॉर्म भाई को इस लोगों के साथ हैं, उनके साथ काम भी कर रहे हैं, उनके साथ चल भी रहे हैं। जुल्म इतना कर रहे हैं और रोज़ाना की उनकी कभी डीसी को बुला रहे हैं, कभी किसको बुला रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। देखिए, आप सामने देख सकते हैं कि लोग अपनी मदद आप अपने घर तोड़ रहे हैं। ठीक है, जिनके घर टूट चुके हैं वो तो बेघर हो चुके हैं, और जिनके टूटने हैं वो रोज़ सोचते हैं कब मशीन आएगी, कब लगेगी, कब हमारे घर टूट जाएंगे। कोई कुछ नहीं पता। एसी आ रहा है, वो अलग से बदतमीज़ी करके जा रहा है, ख़वातीन के साथ कर रहा है, जेंट्स के साथ कर रहा है। कल भी काफ़ी इधर जो है उन्होंने बदतमीज़ी की। ठीक है, बच्चे हमारे अंदर थे, कह रहा है मैं बच्चों समेत जो है ना मशीन चलवा दूँगा। हमने कहा चलाओ, तुम रोज़ हमें मारते हो, आज हमें ख़त्म ही कर दो इधर तुम। अच्छा है, ये हुकूमत क्या कर रही है हमारे लिए? कुछ भी नहीं। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हमारा हक नहीं है यहाँ पर ना? और लीज शुदा मकान जो है उसको ये लोग मसमार कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी लेडीज़ है जिनके ऊपर इन्होंने तशद्दुद भी किए। बहुत परेशान हैं, इसलिए कि हम 60 साल हम लोग यहाँ गुजारा कर रहे हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से बेटा घर बनाए हैं। ऐसे थोड़ी लोग करते हैं। हुकूमत के साथ परेशान ये लोग कर रहे हैं। हम बहुत गरीब वाम हैं, हमारा साथ हमारा खुदा देगा और नीचे हम ऊपर खुदा, नीचे हम लोग को गरीब वाम। तो बेटा कोई ख्याल करें हमारे गरीबों का। हम कहाँ जवान बच्चियाँ लेकर जाएँ? हम रोडों पे बाहर बैठ गए हैं। हमारे बच्चे, हमारे घर टूट रहे हैं। प्यारे खुदावन, ऐ प्यारे समानी बाप, हमारे घरों को तोड़, हमारे घरों को बचा, ये हमारे घर बचाएं। ये हुकूमत कैसी है जो बेवफा निकली हुकूमत? इसको अक्ल ही नहीं है, इसको एहसास किसी चीज़ का नहीं है। इतने गरीबों को परेशान कर रहे हैं। हमारे पास रोज़ आते, रोज़ बदतमीज़ी करते, कभी क्या बोलते, कभी क्या बोलते। दो तमीज़ से तो बात करते ही नहीं हो, लिहाजा वो इतनी बदतमीज़ी से बात करते, और ना शर्म ना लिहाज ना कुछ, बिल्कुल ना औरतों को ना मान रहे, ना बच्चों को मान रहे, ना आदमियों को मान रहे। वो जब चाह अपनी मर्ज़ी से तोड़ भी रहे, मार भी रहे वो लोग, और इतनी बदतमीज़ी कर रहे हैं। और 90,000 से क्या होता है? 90,000 और दे भी नहीं रहे। वो तो कह रहे 90,000 हम दे रहे, 90,000 कुछ नहीं मिल रहा, ना 90,000 मिला, ना उसके बदले कुछ मिल रहा हमें। आप ये आलम देख रहे हैं कि लोगों का कितना बुरा हाल हो रहा है और इतनी बेबसी है, कोई कानूनी बात नहीं करते। हम आते हैं, हम बोलते हैं भाई आप लीगल नोटिस दो इनको, आप इनको बताओ कि आप कितने दिन में घर खाली करोगे। इस सरकारी नोटिस के ऊपर जो कि कोर्ट ने इशू किया है, आप इनको दो। इनके जो मतबादल कोर्ट ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो मतबादल इनको दो तो ये घर खाली कर देंगे। इस कंडीशन से कोई तरीक़ेकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। कहीं से 50-100 फुट लगा दिया है, जहाँ किसी ने बात की तो वहाँ पे थोड़ा कम कर दिया। मकसद ये इक्वल काम नहीं कर रहे। चेकों के वाले से बात करता हूँ, एक हम बोलते हैं कि जब चेक देते हो तो 3 साइन और क्यों करवा रहे हो, किस चीज़ पे करवा रहे हो, लोगों को वाजिया करो। कोई वाजिया नहीं है। अनपढ़ लोग हैं, इतनी सूझबूझ नहीं चाहिए। भाई आपका चेक है, 4 जगह पे और साइन करो, वो साइन कर देते हैं। यानी कि मकसद है कि वो पैसा ये कहाँ लेके जाएंगे। और जो मकसद है इस काम का, ये पूरा इलाके तोड़ दें तो ये सैलाब बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि ये नाला भरा हुआ है। पहली कटिंग की सारा मलबा इन्होंने यहाँ डाल दिया है, इसलिए कि ये बंद हो, लोग परेशान हो। ये नाला गहरा करें तो एक मकान तोड़ने की ज़रूरत नहीं, पानी नहीं आ सकता, क्योंकि जब आगे लाइनें बंद हो जाएंगी, बारिश आएगी, जब पानी अंदर नहीं आएगा तो पानी वापसी बैग मारेगा तो वो गलियों में जाएगा। उस तरफ नहीं आ रहे जो काम करने वाले, तोड़ दो। नालों पर तजावज़ात के ख़ात्मे के सिलसिले में लोग अब भी बेयकीनी की सूरत हाल में हैं।
लेकिन जो कराची बचाओ तहरीक है उनकी जानिब से जो वकला की अब टीम हायर की गई है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर किए जाने का फ़ैसला किया गया, जिसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहला हुक्मनामा था जिसमें तजावज़ात के ख़ात्मे के साथ साथ उनको मुतबादिल जगह देने का हुक्म दिया गया था, मुतासरीन को उस पर अमल दरामद किया जाए। इस लिस्टे में जो फैसल सदीकी और जिब्रान नासिर एडवोकेट की खिदमात हासिल की गई हैं और 1-2 रोज़ में दरख्वास्त भी दायर की जाएगी। लेकिन यहाँ के जो मकीन हैं, मुतासरीन हैं, उनका यही कहना है कि जो KMC एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर जो लोग हैं वो इनसे ताउन करने के बजाय इनको अदालती अहकामात की रोशनी में अमल करने के बजाय मुसलसल जो इनको डरा धमका रहे हैं, जिसकी वजह से ये बेयकीनी की सूरत हाल में है। इस सिलसिले में मज़ीद भी आपको अपडेट करता रहूँगा। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।